बच्चे बच्चियां ये भारत वर्ष देश ऋषियों मुनियों साधु संतों महात्माओं का धार्मिक देश। जब आप सभी महात्माओं की वाणियों से उनके सत विचारों से उनके सत पवित्र कार्यों से जब आप अलग अलग हो जाओगे और अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा नहीं समझोगे तो मनुष्य पर नाना प्रकार की आपत्ति घटित होगी, नाना प्रकार के दुख चारों तरफ आपको घेरेंगे। जब आप अपने दुष्ट कर्मों से अपनी इंद्रियों को गंदा कर लोगे तो वही इंद्रियां फिर अपने अपने किए हुए कर्म से दुखी होंगी। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि जो इंद्रियों को दुष्कर्म यानी पीड़ा भोगनी पड़े। महात्माओं की वाणियां सदा सत्य है और वो अपनी जगह पर। इस भारतवर्ष में समय समय पर महापुरुषों का आगमन होता रहता है। वो परमपिता परमात्मा अपने अपने मंडलों से अपनी अपनी शक्तियों को यहाँ पर समयानुसार देखते हैं और उसी के अनुसार भारतवर्ष में फिर से एक नवीन वैचारिक जन में एक क्रांति का संदेश लोगों को मिलता है। उस संदेश के पाने से भूत भविष्य वर्तमान इन कालों का अनुभव लोगों को कराया जाता है और बुद्धि उनकी निर्मल पवित्र और विवेक में लाई जाती है। समय अनुसार सभी लोगों को जितने भी विभूतियां उपकार के लिए परोपकार के लिए आई उन सबको कष्ट से तकलीफ आपके लिए उठाना पड़ा और जो आने वाला समय है उसमें भी महाशक्तियों को आपके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो मानव की स्थापना, मानव धर्म स्थापना, मानव अध्यात्मवादी स्थापना पुनः फिर हो पाती है और ज्यों ज्यों हमारा समय शीलता का, गिरावट का, दुखों का, क्लेशों का, लड़ाइयों का और आपका आता जाता है उसी तरह महापुरुष अपने संदेश को हर तरह से जोड़ तोड़ के साथ वैचारिक जन के अंदर एक भावना संकल्प बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे मनुष्य जो है उस तरफ अग्रसर होता जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसकी कमजोरियों से, दुर्बलता से, अविवेक से, अज्ञानता से बार बार गिरता है और फिर उठता है, फिर विचार बनाता है और विचारशील हो जाते हैं।
धीरे 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 फिर वो अपनी जगह पर समय निकट आने पर पक्का हो जाएगा और इतनी उसके अंदर मजबूती, धैर्यता और गंभीरता आ जाएगी कि उसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। ये भारतवर्ष ऋषियों मुनियों महात्माओं का बधाई देश रहा और रहेगा। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोगों ने जुल्म किए और बड़ी बड़ी तकलीफें दी, लेकिन फिर भी सब के सब वो मना हो गए और उन्हें नरकों में जाकर के डाल दिए गए, जहाँ से उनका निकलना कलयुग द्वापर त्रेता और कलयुग और कितने युगों तक नहीं हो सकता है। लोगों को आने वाले समय का, अपने भविष्य का उनको ज्ञान नहीं है। वो वर्तमान ही में ये सब कुछ करने के पश्चात और यहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। परमात्मियों को जो चाहते हैं कि हमारा जनजीवन अच्छी तरह से बने और हमारी आत्मा का कल्याण हो, उन सबको ये चाहिए कि थोड़ा विचार के साथ जो कहा जाए उस पर ध्यान रखा जाए और उसके मुताबिक अपनी इंद्रियों को चलाने के लिए कोशिश की जाए तो संभवतः ये सब बिगड़ी आपकी व्यवस्थाएं, घर गृहस्थी की ये उधेड़ बुन की ये ठीक हो सकती है और साथ ही साथ जब ये ठीक होने लगेगा तो आपका भजन भी सुबह शाम या जब भी आप अपना समय दोगे तो बनने लगेगा। लेकिन जब व्यवस्था आपकी अस्त हो जाएगी तो भजन नहीं बन सकता है, क्योंकि आप चारों तरफ से घिर गए। तो बचनों को याद करना ये अनिवार्य और जरूरी है। और जब जब आप वचन भूलोगे तभी तब आप गिरोगे। वचन एक साधक साथ है जो आपको साधते रहते हैं, गिराने से बचाते रहते हैं, बुराई से आपको बचाते हैं, दुष्कर्मों से आपको बचाते हैं और अच्छे रास्ते की तरफ आपको अग्रसर और मजबूत करते हैं। तो महात्माओं के संकल्प आपके लिए सहयोगी है। उन संकल्पों को हमेशा अपने चारों तरफ आपको जमाए रहना चाहिए और बराबर जिधर भी आप देखो, सुनो, समझो, उधर बराबर याद करते रहो उन वचनों को, तो आपकी निरंतर समाज मुक्ति रहेगी। और जरा सी लोभ लालच में गिर गए आप तो आपका पतन हो जाएगा और फिर गिरा हुआ आदमी उसे बहुत रोना पड़ता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से गिर जाता है तो फिर उसके लिए कोई सहारा नहीं रहता। लेकिन फिर भी तुम ऐसी जगह पर आए हो जहाँ निरंतर उठाने का ही काम यानी किया जाता है और शुद्ध और सफाई की जाती है, गंदगी को धोया जाता है। ऐसे स्थान पर आकर आपको अपना वास्तव में उसी सफाई कराई लेना चाहिए। ये आपकी सफाई वो प्यारी और बुद्धिमता है। मनुष्य जब इसमें चूक जाता है तो समय चूक फिर पछताने, समय चूकने के बाद सब लोगों को पश्चाताप करना ही पड़ता है। समय ये किसी का इंतजार नहीं करता, जो आज बात निकल गई वो कल नहीं आएगी। हो सकता है कि हमारी रात स्वप्न से पूरी हो जाए और फिर बात पूरे होते ही हमको कोई भी इस मनुष्य किराए के मकान में रोक नहीं सकता है। हमको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा, जो उसमें अपना नियम निर्धारित सनातन बना रखा है, उसमें हेर फेर कुछ भी होने वाला नहीं। ये सब कुछ आप सिर्फ देखते रहते हो
जन्म का और मरण का, और फिर भी आपको ये चेतना अपने लिए नहीं आती है कि जिस तरह से और लोगों के साथ घटना हो रही वही घटना मेरे ऊपर होने वाली है, तो आप अपना काम क्यों नहीं बनाते हो, अपना काम क्यों नहीं करते हो। जो मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसे समय पर खाली करना, तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ धन जमा क्यों नहीं करते हो। फिर ये कहोगे मुझे रास्ता नहीं मिला, मुझे युक्ति नहीं मिली, मुझे भेद नहीं मिला, मुझको नाम नहीं मिला, मुझे उसका रूप नहीं मालूम, मुझको मतलब यह है कि उसके अर्थान नहीं मालूम। जब सब कुछ आपको बताया जा रहा तो आपको अब मचलना नहीं चाहिए, फिर सुस्त नहीं होना चाहिए। जब रास्ता मिल जाए और युक्ति के साथ जरा सा सावधानी के साथ लग जाओ तो आपका जीवन में जो बचा हुआ समय उसमें काम हो जाए और इस जीवात्मा को इस जड़ता से निकालो। इसीलिए आपको उस भजन दरवाजे पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है वहीं पर आपको जगाया जाता है ताकि जीवात्मा दरवाजा खोले और दरवाजे के बाहर उस प्रकाश में खड़ी हो जाए, जहाँ से उसको दिखाई भी देने लगे और सुनाई भी देने लगे। दोनों चीजें उसको आंख और कानों से प्राप्त हो जाए तो शक्ति का प्रादुर्भाव मनुष्य के मंदिर में हो और तमाम सुंदरता और उसका रस और उसका आनंद ये सब आपके सामने मनुष्य रूपी मंदिर में जग होने लगे। फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बुलावा दे सके। दुनिया की तमाम चीजें उसके सामने, उस सूरज के सामने, उस सूरज के सामने, उस लुभावनी शकल के सामने, उस आनंद के सामने ये सब चीजें आपको बुला नहीं सकती। आप ये देखते हो कि मेरे ऊपर तो किसी का असर है, मैं बराबर पत्रांतों में आपके जागरण के लिए कार्य करता रहता हूं। मेरे ऊपर तो किसी का असर आता नहीं, न कोई धन का आता है, न कोई जन का आता है, न कोई राजपाट का, न कोई सोने चांदी का। मेरे ऊपर तो असर नहीं, जैसे मैं पहले था अब भी वैसा ही और भविष्य में भी वैसा ही, उसमें तो कोई असर है नहीं। तो आपको तो कम से कम ये सब चीजें अनुमान में लाना चाहिए जो आप लुभा जाते